कुरान में पढ़ लें, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज ये फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। बताएं मुझे, ये रसूल पाक के अल्फाज हैं जो कुरान में, कि मेरी कौम ने कुरान मजीद छोड़ दिया था। आप सारी दुनिया को चक्कर लगाकर सारी दुनिया के दाना बन जाए, मगर आपको कुरान मजीद का पता ही नहीं। सारी जिंदगी दाढ़ियां सफेद हो गई, सारी जिंदगी चावल खा खा के, लंगर खा खा के आपके बाल सफेद हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी मजलिस में एक बंदे को भी मुस्तफा पर नाज़िल होने वाले कुरान का इल्म ही ना हो। यह बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लाखों मर्तबा मिलाद की महफिल करवाएं, लाखों मर्तबा उर्स कर लें, लाखों मर्तबा 11वीं कर लें, लाखों खत्म दिला लें, लेकिन दुख की बात यह है औलाद कुरान नहीं पढ़ सकती और हाफिजों को मदरसे से बुलाकर बाप की कब्र पे कुरान पढ़ा रहे हैं और जिंदगी गुजर जाती है। मैं छतों पे खड़ी और बैठी बेटियों से भी यह कहना चाहूंगा, अपनी मां बहनों से कहना चाहूंगा, अफसोस की बात यह है कि जिंदगी गुजर जाती है और कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता और ड्रामे की कोई किस्त भी हमारे एक दिन भी नागा न पड़े और मोबाइल पर रोज उंगलियां चलाते रहें। और फिर मैरिज हॉल में जब शादियां होती हैं तो बेटियों के सर पे कुरान रख के रुखसत करते हैं। या किसको धोखा दे रहे हैं? क्या कुरान मजीद के साथ धोखा कर रहे हैं कि 10 दिन शादी से पहले जब कंजर खाना हो रहा था, जब घरों की छतों पे डेक लगाकर मोहल्लेदारों की नींदों को तबाह किया जा रहा था, जब गाने इंडिया के चलाकर रब और रसूल की शरीयत से बगावत की जा रही थी, उस वक्त तो तुम्हें कुरान याद नहीं था। और जिस दुल्हन के सर पर तुमने कुरान रखा है, ये तो 12 बजे का मेकअप करवा के ब्यूटी पार्लर से इसने तो अपने हाथों पे नेल पॉलिश भी लगाई। सरकार दो आलम का फरमान है, आपने फरमाया अगर गुस्ल करते हुए एक बाल बराबर जगह भी खुश्क रह जाए तो फरमाया उस औरत का गुस्ल नहीं होता है। मुझे बताओ, जिस औरत के हाथों पे नेल पॉलिश लग गई, उस औरत के हाथों तक तो ना वुजू का पानी जाता है, उसने वुजू क्या करना था? जिसने 25,000 रुपया मेकअप का दिया है, वो भला वुजू करके पागल है कि उसको जाया कर दे? उसने कितनी नमाजें छोड़ी, वो तो नापाक दुल्हन है जिसको तुमने, बहुत बेटियां कम हैं जो अपनी शादी पर ये कहें हम सुन्नते रसूल के मुताबिक शादी करवाएंगे। मुझे बताएं यहां किसका दिल करता है? तकरीरें ये भी होती हैं, मिलाद मुस्तफा का पैगाम ये भी होता है। हुजूर गौसे आजम की 11वीं दिलाने वालों, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरी बहनें बहू बेटियां सुने, हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो उस वक्त अल्लाह उसको लानत की नजर से देखता है और वो लानत फिर 7 पुश्तों तक चलती रहती है। बताएं, ये बात आपने पहले सुनी थी? बताएं मुझे अब। मैंने सिर्फ इतना सवाल किया कि कितने हैं जिनको कुरान मजीद आता है? ये बंदे कितने बैठे होंगे? खवातीन और मर्द मिला के 500-600 हो सकते हैं, और 5 और 600 में से एक को भी कुरान मजीद ना आए तो फिर सोचने की बात यह है कि जिंदगी के कितने साल बीत गए। लोग तो रोज मर रहे हैं, ये कब्रें मुंह खोल के इंतजार कर रही हैं। जिसका एतबार नहीं आता उसका भी एतबार आ जाता है कि वो मर गया है। आज मर जाएं, दूसरे दिन वो कब्र में जब छोड़ आते हैं तो फिर तुम कौन हो और मैं कौन हूं? ये जिनके लिए तुमने जिंदगी पर तुमने शरीयत की तरफ पुश्त की है, ये तुम्हें दफनाने के बाद कभी देखेंगे भी नहीं। ये तुम्हारी कब्र पे
2 दिन फूल डालेंगे, बाद में किसने पूछना तुम्हें? बाद मरने के कब्र पे अगर मेले होंगे, बिछड़ के तहे खाक हम तो अकेले होंगे।